फ्रेंड्स वेलकम बैक हिंदी इंडिया धर्म में साइंस विद डॉली 24। आई होप सो गाइस आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, हर रोज अपनी ज़िंदगी में नई नई खुशियों का वेलकम करेंगे। दोस्तों आज हम बात करेंगे भगवान विष्णु के 9 अवतारों के बारे में एवं उनकी आप पूजा उपासना करके अपना कौन सा ग्रह मजबूत कर सकते हैं उसके बारे में। लेकिन गाइस हो सकता है मेरी वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए, वैसे मैं कोशिश करूँगी छोटी बनाने की, लेकिन अगर लंबी हो जाए तो प्लीज़ उसके लिए सॉरी। और पूरा का पूरा वीडियो प्लीज़ देखा करें और यदि आपको पसंद आया करे तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। अब शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों भगवान विष्णु अपने आप में ही संपूर्ण ब्रह्म के स्वरूप माने जाते हैं और भगवान विष्णु का कोई भी स्वरूप हो, कोई भी अवतार हो, वो अपने आप में परिपूर्ण माना जाता है। अगर भगवान राम की बात करते हैं तो इनका जन्म सूर्य ग्रह के अंतर्गत हुआ था, सूर्य राशि में। और भगवान राम अपने आप में ही जबकि उनका जन्म सूर्य राशि में हुआ था, इसलिए अपने ये पिता के सबसे ज़्यादा प्रिय थे। जिन लोगों का भी सूर्य मजबूत होता है वो उनके पिता से ऑटोमेटिक रिश्ते अपने आप में ही अच्छे माने जाते हैं, अच्छे देखे गए हैं। जिन लोगों का सूर्य उनकी कुंडली में मजबूत होता है उनसे उनके पिता के रिश्ते काफ़ी अच्छे देखे गए। इसके अलावा जिन भगवान राम का सूर्य राशि में जन्म हुआ था तो उसकी वजह से ये संपूर्ण जनता के, संपूर्ण जनमानस के जो है परम प्रिय राजा भी माने गए हैं। जिन लोगों का एक नंबर प्रबल होता है, एक नंबर से रिलेटेड कोई भी इंसान हो, अगर उसके कुंडली में सूर्य मजबूत स्थिति में है तो सबसे पहली बात उसके पिता से अच्छे संबंध होते हैं, वह उसके घर में उसकी जो है हर बात मानी जाती, वो घर का एक प्रकार से मुखिया बनता है। और अगर आपका सूर्य मजबूत नहीं है तो ऐसी स्थिति में आप भगवान राम की पूजा उपासना कर सकते हैं। आपका सूर्य कितना भी खराब क्यों ना हो, भले ही मारक दशा क्यों ना सूर्य की वजह से आपकी चल रही हो, यदि आप सूर्य के सामने खड़े होकर के सिर्फ राम राम ही जपेंगे तो आपके संपूर्ण कार्य अपने आप बनने शुरू हो जाएंगे। आपके घर की स्थिति उसी प्रकार हो जाएगी जैसे भगवान राम के समय उनके राज्य की स्थिति थी। इसके बाद आते हैं भगवान कृष्ण। जबकि सूर्य जो होते हैं पिताजी से संबंधित होते हैं, उसी जगह कृष्ण चंद्रदेव से संबंधित थे और चंद्रमा से संबंध होने के कारण भगवान कृष्ण अपनी माताओं के परम प्रिय थे। और जैसा कि चंद्रदेव से रिलेटेड जो भी इंसान होता है उसके मुख मुद्राएं अपने आप में बहुत ही सलोनी व सुसज्जित बनी होती हैं, उनके अंदर आकर्षण की कोई कमी नहीं होती। भगवान कृष्ण का अगर रूप की जहाँ भी रूप के वर्णन की बात आती है वहाँ पे कमल नयन, घुंघराले बाल, वो जो मतलब उसकी मुख मुद्राओं की अगर आप बात करेंगे तो आप साधारण शब्दों में व्याख्या कर ही नहीं सकते हैं। भगवान कृष्ण अपने आप में ही उनकी जो है प्रतिमा देख करके आपको संपूर्ण ब्रह्मांड के दर्शन होते थे। अब जबकि भगवान कृष्ण चंद्रदेव की राशि में हुए थे, उनका मन उसी प्रकार कोमल भी था। और चंद्र देखिए संबंधित होता है कहीं ना कहीं जल से, और जल का क्या होता है कि आप जल किसी भी बर्तन में डालें, जिस बर्तन में भी डालते हैं उसी की वो आकृति ले लेता है। उसी प्रकार हमारे कन्हैया जी थे, वो किसी को भी अगर कोई उनको वो जानते थे कि यदि सामने वाला हमको छल रहा है, प्रेम में छल रहा है, तो वो उसके प्रेम के वशीभूत होकर के अपना मतलब उसका छल भी बर्दाश्त कर लेते थे। लेकिन यदि गलती से भगवान कृष्ण जान जाते थे कि ये मेरे जो है सीधेपन का फ़ायदा उठा रहा है तो उस पर पलटवार करते थे। और ये चंद्रदेव की विशेषता ही होती है, और जो लोग चंद्र से प्रभावित होते हैं उनके अंदर कहीं ना कहीं ये गुण भी देखा जाता है। और यदि आपके अंदर आकर्षण की कमी है, किसी प्रकार का भी आपके अंदर आकर्षण नहीं है, आप चाहते हैं आपका रूप सौंदर्य निखर जाए, आपका जो है दैनिक जीवन, वास्तविक जीवन में जो भी है प्रेम की कमी है, रुपया पैसा की कमी है, आपको लोग मानते नहीं, आपकी इज्जत नहीं करते, ऐसी स्थिति में यदि आप चंद्रमा की उपासना के साथ, और चंद्र की उपासना नहीं कर सकते हैं कोई बात नहीं, आप अगर कृष्ण जी की उपासना भी करें तो आपके अंदर आकर्षण, यौवन, रूप सज्जा सब कुछ बढ़ेगा। साथ में माता लक्ष्मी भी आपसे प्रसन्न होंगी। क्योंकि माता लक्ष्मी भगवान विष्णु की ही अर्धांगिनी थी और आपके ऊपर कोई भी बिना वजह
अपयश नहीं लगा पाएगा, क्योंकि भगवान कृष्ण जिस तरह बर्तन की आकृति ग्रहण करते थे, लेकिन यदि कोई गलत बोलता था तो उस पर पलटवार भी कर देते थे। और भगवान कृष्ण की जितनी भी देखिए, भगवान कृष्ण कुछ ऐसे अलग प्रकार के देवता थे ना कि वो अपने भक्तों पर उनकी एक मुस्कान पे बलिहारी थे। जैसे भक्त भगवान पे अपना सब कुछ न्यौछावर कर देता था, वैसे ही भगवान कृष्ण को यदि आप गलती से भी कृष्ण कृष्ण करके बुला लेना तो भगवान कृष्ण अपने भक्तों पे सब कुछ वार देते थे। ये नहीं देखते थे क्या सही क्या गलत, वो भक्त के अधीन हो जाते थे। उसी तरह भगवान कृष्ण को आप अपना सब कुछ दे दीजिए, उसके बाद में जीवन जिए, देखिएगा आपको जीवन में परम आनंद का अनुभव ना हो तो बताइएगा। इसके बाद में नरसिंह अवतार पूर्ण रूप से मंगल ग्रह से संबंधित थे और नरसिंह अवतार में जन्म लेने के कारण भगवान नरसिंह ने अपने भक्तों की रक्षा करी है। और जब भी आपको लगे आपका कोई शत्रु नुकसान पहुंचाने वाला है या पहुंचा रहा है, आपको बिना वजह मान सम्मान की मतलब आपके ऊपर मान सम्मान, आपका मंगल जो है बहुत ज़्यादा नीच का है, ऐसी स्थिति में अगर आपको अपना मंगल मजबूत करना है तो आप नरसिंह अवतार की पूजा करिए। उससे आपका शत्रु कभी आप पर हावी नहीं हो पाएगा। आप अपने शत्रु पर विजय प्राप्त, आप बिना लड़े बिना झगड़े, ये मत सोचिएगा कि मैं आपको गलत चीज़ के लिए प्रोत्साहन कर रही हूँ या गलत कुछ बता रही हूँ, नहीं, आपको लड़ना झगड़ना कुछ नहीं है, सिर्फ भगवान नरसिंह की पूजा उपासना करना। और जब आप भगवान नरसिंह की पूजा उपासना करेंगे तो आपका मंगल भी मजबूत होगा, क्योंकि भगवान नरसिंह का जो जन्म हुआ था वो मंगल ग्रह में हुआ था, उसकी वजह से आपका मंगल भी मजबूत होगा और साथ में आपका शत्रु आपसे बिना लड़े ही पराजित हो जाएगा। इसके बाद में बुद्ध अवतार की बात आती है। बुद्ध अवतार अपने आप में ही संपूर्ण रूप से ज्ञान को समर्पित हैं। अगर आप बुद्ध जी की कहीं भी प्रतिमा देखते हैं तो वो मौन धारण करके सिर्फ और सिर्फ परम ब्रह्म परमात्मा की उपासना करते नजर आते। यदि आप किसी ऐसे क्षेत्र में कार्यरत है जहाँ पे आपको लिखना पढ़ना ज़्यादा पड़ता है, तो उस स्थिति में आप अपने दीवार की दक्षिण दिशा में या तो जहाँ आप पढ़ते हैं उस मेज के ऊपर बुद्ध की प्रतिमा या बुद्ध की पिक्चर लगा ले, तो उससे आपको मन में बिना किसी शंका के आसानी से ज्ञान की प्राप्ति, जो भी आप पढ़ रहे हैं वो उसको आसानी से आप समझ पाएंगे। क्योंकि जब हम कभी पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि क्या हम पढ़ रहे हैं जो सही है, कहीं इसमें ये चीज़ तो नहीं, मतलब शंका मन में आ जाती, तो वो शंका नहीं होगा, आप अपने निर्णयों पर विश्वास कर सकेंगे, आप जो पढ़ते हैं उस पर विश्वास कर सकेंगे। इसके बाद आता है भगवान वामन का अवतार, जो कि बृहस्पति ग्रह में हुआ था। भगवान बृहस्पति के मतलब जो बृहस्पति थे वो बृहस्पति गुरु भगवानों के गुरु माने जाते थे, देवताओं के गुरु, जिसकी वजह से उनका रूप अत्यंत सरल व साधारण था और उनके अंदर जरा से भी बृहस्पति जो गुरु हैं भगवानों के, वो बहुत ही सरल साधारण, और बृहस्पति के अंदर संपूर्ण शक्तियों के साथ में लक्ष्मी की भी जो है बहुत अधिकता है। तो भगवान वामन का अवतार में वो सब चीज़ें देखने को मिलती हैं। और अगर वामन का अवतार देखा जाए तो भगवान विष्णु ने इसलिए लिया था क्योंकि वो पृथ्वी को राक्षसों के वर्चस्व से मुक्ति दिलाना चाहते थे। इसकी वजह से वामन अवतार भगवान विष्णु ने लिया था, जिसकी वजह से उन्होंने 3 पग भूमि राजा बलि से मांगी थी, लेकिन 2 पग में ही संपूर्ण ब्रह्मांड नाप लिया। जब तीसरे पग की बारी आई तो राजा बलि ने अपना सिर दिया, जिसकी वजह से राक्षसों का समूल नाश करने में भगवान विष्णु बिना लड़े, बिना ही किसी जो है हथियार को उठाए, अपने आप में ही राक्षसों का खात्मा किया। और भगवान ने अपने संपूर्ण अवतारों में सिर्फ और सिर्फ साधारण जनमानस की ही रक्षा करी है। और यदि आप अपना बृहस्पति मजबूत करना चाहते हैं तो भगवान वामन का अवतार की पूजा करना बहुत ही ज़्यादा उत्तम माना जाता है। इसके अलावा इसके बाद आता है शुक्र। भगवान परशुराम का अवतार जो हुआ था, मतलब जो उनका जन्म हुआ था वो शुक्र ग्रह में हुआ था। और अगर परशुराम जी का वास्तविक चरित्र देखा जाए तो वो शुक्राचार्य गुरु जी से बहुत ज़्यादा मैच करता है। और शुक्र ग्रह भी कहीं ना कहीं दैत्य
दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य से ही संबंधित है। और अगर परशुराम जी का जो है चरित्र देखा जाए तो उनके अंदर गुस्सा भी बहुत अधिक था, जो कि राक्षसों में अपने आप ही देखा जाए। वैसे भी आपने देखा होगा जिन लोगों के अंदर 6 नंबर की अधिकता, मतलब उनकी जन्म राशि में, मूल्यांक में, भाग्यांक में कहीं पर भी 6 नंबर होता है, सब कुछ उनके अंदर होता है। अगर परशुराम जी को देखें तो वो क्षत्रिय थे, उनके अंदर सब कुछ था, ज्ञान था, वैभव था, यश था, सब कुछ था, लेकिन उनके अंदर गुस्सा प्रबल मात्रा में थी। तो 6 नंबर वालों के अंदर जो है शुक्र मजबूत होता है, लेकिन गुस्सा भी होती है। और यदि उनके अंदर शुक्र के जो गुण होते हैं थोड़े भी कम होते हैं, तो ऐसी चीज़ों को देखिए, शुक्र की होने की वजह से उनके अंदर गुस्सा तो था, लेकिन उनको ज्ञान भी था, उनको प्रभु का स्मरण भी था। और शुक्र भगवान परशुराम शिव जी के परम आराधक थे। तो इस वजह से आप अपने शुक्र को यदि मजबूत करना चाहते हैं, तो आपको, जिन लोगों का शुक्र बहुत मजबूत होता है ना, उनके पास वैभव बहुत होता है, उनके पास साधारण लग्जरी जीवन जो नहीं होता है, गाड़ी, रुपया, पैसा, ये सब चीज़ें बहुत होती है। और अगर आप अपना शुक्र मजबूत करना चाहते हैं तो आप यश, मान, सम्मान, वैभव सब कुछ के साथ में ताकत भी प्राप्त करना चाहते हैं, लक्ष्मी भी प्राप्त करना चाहते हैं, तो ऐसी जगह पर आपको परशुराम जी की उपासना करना बहुत ही ज़्यादा उत्तम होगा। क्योंकि भगवान परशुराम का जो है जन्म शुक्र ग्रह में हुआ था, और आप बहुत ही ज़्यादा नम्र हैं, आपके अंदर शुक्र ग्रह की कमी है। आपको जो है हर हाल में शुक्र देव को प्रसन्न करने के लिए परशुराम की उपासना करनी चाहिए। इसके बाद में कूर्मा अवतार, कच्छप अवतार को भी बोला जाता है। और यदि आपका शनि कमजोर है तो आपको धातु के कछुए की पूजा उपासना करनी चाहिए। और यदि आप किसी कारणवश धातु का जो है, धातु के कछुए की अंगूठी नहीं पहन सकते हैं, जैसे कर्क और वृश्चिक राशि में कछुआ पहनना मना होता है, वरना उनके पास नाजायज़ खर्चे बहुत अधिक बढ़ जाते हैं, उनके पास पैसा नहीं टिकता है अगर वृश्चिक और कर्क वाले जो है कछुए की अंगूठी पहनते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप अपने घर में मेटल का, या किसी मेटल में आप तांबा, लोहा, कोई भी धातु का जो है अपने घर में कछुआ रख करके उसकी पूजा उपासना करें, उससे आपका शनि मजबूत होगा। और कच्छप अवतार जो है शनि में ही भगवान विष्णु का हुआ था। इसके अलावा अब आता है आपका मत्स्य अवतार। मत्स्य अवतार केतु ग्रह में हुआ था। और मत्स्य अवतार में भगवान ने साधारण जनमानस को बचाने के लिए भगवान ने जो है मनु से ये कहा था कि हे मनु, तुम अपनी एक विशेष प्रकार की नौका तैयार करो, अपनी अर्धांगिनी के साथ में उसमें समस्त जनजाति व समस्त जीवों को लेकर के जिस दिन प्रलय आएगी, मैं तुम्हें एक दिन पहले ही स्वप्न में दर्शन दे दूंगा, और वो तुम हर हाल में नौका तैयार कर लेना, और मैं तुम्हें ले जा कर के हिमालय पे छोड़ दूंगा। और जिसकी वजह से भगवान विष्णु का मत्स्य अवतार हुआ। ये अवतार भी अपने आप में भगवान विष्णु का सिर्फ और सिर्फ साधारण जनजीवन को बचाना था। इसके अलावा भगवान का अगर देखा जाए जितने भी अवतार हैं, तो भगवान ने सिर्फ और सिर्फ लोगों की मदद के लिए ही लिया है। और भगवान का हर अवतार किसी न किसी ग्रह से संबंधित है। और यदि आप अपना ग्रह मजबूत करना चाहते हैं तो आप जैसे हर ग्रह की, आप हर रूप की पूजा भगवान की नहीं कर सकते हैं, तो आप राम, कृष्ण, परशुराम, नरसिंह अवतार, इन और वामन अवतार भी आप कर ही सकते हैं। इन 4 अगर देवताओं की आप पूजा भी कर लें, ये चार जो है पूर्ण परम ब्रह्म हैं, इनको परमात्मा का स्वरूप माना गया है। यदि आप राम व कृष्ण की भी पूजा कर लेंगे तो आपको जो है संपूर्ण 9 ग्रह के फल मिलते हैं। तो आई होप सो मेरी दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।